जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.3 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले। तो देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित का मान निकालिए। मतलब इन सभी का मान निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए इसमें ध्यान से देखना पड़ता है। देखना क्या पड़ता है, अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है बनाना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे इसको देखिए इन दोनों को अगर जोड़िएगा आप तो इसका सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 72 और 18 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। इसमें एक को चेंज कर दीजिए, दूसरे को एज इट इज छोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए साइन 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इंटू 90 माइनस 72। देखिए 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो इसका मतलब ये क्या है, साइन 18 ही है। इसी को हम, जैसे हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, जानते हैं आप। तो वैसे ही अगर कोई फर्क ना पड़े तो वो काम हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब 18 ही होता है। 90 में 72 को घटाएंगे तो 18 है। तो ये एक्चुअल में क्या है 18 है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब नीचे वाला को जैसा है वैसे ही लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, कोस 72 डिग्री। ठीक, बस सेम रहने देंगे। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए फॉर्मूला है साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कोस, और थीटा की जगह पे क्या है 72 है, तो 72 डिग्री। अब बटे नीचे में क्या है कोस 72 डिग्री। अब देखिए कोस 72 बटे कोस 72, ये दोनों कट गया तो बराबर कितना आ गया 1। यही हो गया मेरा आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1 नंबर में। तो ये हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए यहाँ भी सेम है, 26 और 64 को जोड़िएगा तो आपको 90 डिग्री पूर जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक को किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम नीचे वाला को चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो tan 26 को tan 26 रहने देते हैं, tan 26 डिग्री। ठीक, अब देखिए बटे में कोट 64 को हम लिखते हैं कोट इंटू 90 माइनस 26। क्योंकि 26 डिग्री जब घटा दीजिएगा 90 में तो 64 डिग्री ही बचेगा। तो मतलब इसको हम कोट 64 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए tan 26 को tan 26 लिख देंगे, tan 26 डिग्री। अब बटे कोट इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 26 लिख सकते हैं। क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है 26 है। तो कोट इंटू 90 माइनस थीटा, कोट tan थीटा। तो tan और थीटा की जगह पे जो है वही लिखेंगे। तो ये दोनों इक्वल है तो कट गया। तो यहाँ भी क्या बचा 1। यही हो गया आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए इसमें भी दोनों को जोड़िए तो आपको ये क्या हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक को चेंज करते हैं। तो देखिए कोस और साइन है, कोस 48 को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कोस इंटू 90 माइनस 42। देखिए 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, और जो उधर है उसको रहने देते हैं साइन 42। अब देखिए कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे 42 है, 42 डिग्री। ठीक, अब देखिए माइनस, और इधर का तो चेंज किए नहीं है, ये साइन 42 ही है। तो साइन 42 डिग्री में साइन 42 घटा तो कितना हो गया 0। ये हो गया मेरा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, ये इधर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 को हम लिख सकते हैं, कोसेक 31 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 59 डिग्री। ठीक, और माइनस ये सेक 59 को यहाँ पे लिख देते हैं, सेक 59 को रहने देते हैं। ठीक, यहाँ डिग्री है। अब देखिए कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा के जगह पे क्या है 59 डिग्री, और माइनस में ये वाला 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। और सेक 59 में सेक 59 घटा तो कितना हुआ 0। ये हो गया मेरा आंसर। ये हो गया आपका 4 नंबर का। यहाँ पे जगह नहीं था तो ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए, यहाँ से है। ठीक, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दिखाइए कि इतना बराबर इतना है। ये दोनों को बराबर दिखाने बोल रहा है।
इसमें इतना बराबर इतना है, 0 के बराबर ये पूरा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, जैसे उन दोनों में क्या करते थे, दोनों का सम अगर 90 हो तो एक को चेंज कर देते थे। इसमें भी देखिए सेम होगा, लेकिन इसमें 4 है, 1 2 3 4 है, तो 4 में 2 को चेंज करना पड़ेगा। अगर 6 रहेगा तो 3 को चेंज करेंगे, और उसको चेंज करेंगे जिसका 2 का सम कितना हो 90 डिग्री, दो ठो थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री। तो इसमें देखिए, इस पूरा में देखिए इन दोनों को मिला के 90 हो जाता है और इन दोनों मिला के 90 हो जाता है। तो इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में भी किसी एक को चेंज कर देंगे, बस आंसर निकल जाएगा। तो देखिए tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं tan इंटू 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 डिग्री में अगर 42 डिग्री घटा दीजिएगा, 42 डिग्री घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 48 डिग्री। तो मतलब हम 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चेंज नहीं किए हैं 42 को नहीं, इसको चेंज किए हैं, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा, ये चेंज हो गया। अब एक इसको कर देते हैं, इन दोनों में किसी एक को करना है तो हम इसी को कर देते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, tan इंटू 90 डिग्री माइनस, अब देखिए 23 लाना है तो इसमें 67 को घटा दीजिए, इन दोनों का जोड़ 90 है तो मतलब यही घटाना पड़ेगा, ये घटा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 में से 67 घटेगा तो 23 बचेगा, तो tan 23 हो गया। अब इन दोनों को कुछ नहीं किए हैं, इन दोनों को वैसे लिख देते हैं, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, 67 डिग्री, ये दोनों हो गया। अब देखिए tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, कोट थीटा, थीटा के जगह पे क्या है 42 डिग्री, tan इंटू 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कोट 67 डिग्री। अब इसको दोनों को वैसे लिखेंगे, tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अब देखिए ये जो है कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो tan और 42 है तो 42 आ जाएगा, फिर गुना, यहाँ देखिए कोट थीटा को भी क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो tan 67 है तो 67 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है tan 42, तो tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये हो गया। अब ये देखिए ये गुना में है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा इससे ये कट जाएगा 67 से 67 वाला और 42 से 42 वाला, ये दोनों कट गया। तो अब देखिए ऊपर भी कुछ नहीं बचा, एक बचा, नीचे भी कुछ नहीं बचा, एक, तो एक गुना एक एक हो जाएगा, तो इधर एक आ गया और इस साइड भी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बराबर में एक, मतलब यहाँ पे बराबर में एक हमको प्रूव करना था, तो यहाँ भी क्या निकल गया, इन सभी को जब हल किए तो इधर भी क्या आ गया एक, और उधर एक ऑलरेडी पहले से था, तो एक बराबर एक आ गया, यही मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब दूसरा पे चलते हैं, चलिए मेरे पास जगह कम है तो आपको इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, 2 का 2 क्या बोल रहा है, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0, ये प्रूव करना है हमें। तो इसमें भी अभी क्या बताया कि किसी दो का सम 90 होना चाहिए, अगर 3 है, देखिए 4 है तो यहाँ इस साइड कितना है 2 है, 1 2 1 2, दोनों साइड 2 2 है, माइनस बीच में है, इन दोनों में किसी एक को चेंज कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 90 हो रहा है, इन दोनों का भी सम 90 हो रहा है। जब ऐसा होता है तो जो जो मिला के 90 होता है उन दोनों में किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो देखिए कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इंटू 90 माइनस 52। देखिए आप 52 देख के ये मत समझ लीजिएगा कि हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे है, इसको हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 90 में से जब 52 घटाइएगा तो क्या होगा 38 होगा, तो ये 38 के बदले हम 90 घटा 52 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया चेंज। अब इसको ऐसे रहने देंगे, यहाँ क्या है कोस 52, तो कोस और 52 डिग्री रहने देंगे। अब माइनस है बीच में, माइनस दे दिए। अब साइन 38 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू 90 माइनस 52, ठीक। तो ये चेंज हो गया, इसको ऐसे रहने देंगे साइन 52, साइन 52। अब बराबर में 0 हमें लाना है। अब देखिए कोस इंटू 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन 52 डिग्री, और घट यहाँ पे कोस 52 है, कोस 52 डिग्री, ये एस है,
कोस 52 डिग्री। ठीक, फिर माइनस, देखिए साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर हो क्या होता है, कोस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 52 डिग्री। ठीक, और माइनस नहीं, माइनस नहीं, गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, यहाँ साइन 52 है तो साइन 52 को एज इट इज लिख दिए। ठीक, अब बराबर 0। अब देखिए साइन 52 कोस 52, साइन 52 कोस 52 दोनों सेम है, साइन 52 उधर है तो यहाँ पे क्या है, साइन 52 कोस 52, और यहाँ भी देखिए साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री। ये गुना में है तो मतलब इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं इस तरह का बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए। ये बात दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज है। तो इसमें ये अगर सेम है दोनों तो इसमें ये घट गया तो कितना बचा, 0 बचा। तो ये 0 बराबर 0 आ गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर नहीं लिखेंगे, इसको प्रूफ लिखेंगे क्योंकि बोला है दिखाइए, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ लिखेंगे या लिखेंगे दिखाए, बस। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्या है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि इतना बराबर इतना है, ये दिया हुआ है, और बोल रहा है 2a जो है वो एक न्यून कोण है। 2a मतलब न्यून कोण मतलब 90 से छोटा है। ये 2a का मतलब 2a का मान जो होगा वो 90 से छोटा होगा। मान के चलिए आप a का मान निकाल दिए कितना, 50 डिग्री। तो 50 गुना, यहाँ देखिए a का मान 50 है और यहाँ क्या है 2a, तो ये तो सिर्फ a का मान हुआ, गुना 2 कर दीजिए तो 50 गुना 100 हो गया। तो ये 100 अगर आ गया तो ये तो न्यून कोण है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 50 से कम ही होगा a का मान, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन कम कितना होगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए इसको निकालना पड़ेगा। तो न्यून कोण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसी को बोलते हैं क्या, न्यून कोण बोलते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे पहले हल, हल। अब देखिए ये क्या दिया है, यहां लिखेंगे दिया है, दिया है, प्रोसीजर वाइज चलेंगे, प्रोसेस से। क्या दिया है, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a को हम लिख क्या सकते हैं, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए कोट इंटू 90 माइनस 2a, ये लिख सकते हैं, क्योंकि कोट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो tan और थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पे 2a है तो यहाँ पे हम 2a दे दिए। तो कोट 2a को हम tan इंटू 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। इसका मतलब tan 2a ही होता है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये फॉर्मूला होता है। कोट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो ये tan थीटा आ गया। ठीक, अब बराबर में इधर क्या लिखेंगे, कोट a माइनस 18 डिग्री, ये तो दिया हुआ है। अब देखिए कोट, ये टोटल क्या है, थीटा, ये टोटल को थीटा मान लीजिए, तो कोट थीटा बराबर कोट थीटा। अगर ये दोनों बराबर है आपस में, ये पूरा बराबर है, तो उन दोनों का थीटा भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, हम कोट को छोड़ देंगे तो क्या नहीं लिखेंगे, 90 माइनस 2a, 90 डिग्री यहां लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18, a माइनस 18 डिग्री। दोनों का थीटा आपस में क्या होगा, जब कोट थीटा बराबर है, दोनों बगल, दोनों जगह कोट ही है, तो कोट थीटा बराबर कोट थीटा है, तो कोट कोट को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो उसका थीटा भी क्या होगा आपस में बराबर। तो दोनों का थीटा को क्या किए, बराबर कर लिए। ठीक, अब देखिए, अब बहुत आदमी क्या करता है, कोट कोट को काट देता है, दोनों बगल बराबर देख के कोट के बहुत टीचर क्या करता है, काट देता है। बिल्कुल ही नहीं काटना है, ये बिल्कुल गलत प्रोसीजर है। आप अगर 12th में जाएंगे, 11th 12th में, तब इस चीज का आपको अनुभव होगा कि ये क्यों इसको छोड़ देते हैं। आपको थोड़ा देर के लिए बता दें, अगर इसको हम थीटा बराबर लिखते हैं तो जब थीटा को हम निकालते हैं, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कोट थीटा है, अब बराबर में इधर कोट, मान लीजिए यहाँ a प्लस बी है, तो इसका कहने का मतलब है कि थीटा के बराबर a प्लस बी का मान होगा। अगर थीटा का मान यहाँ पे 60 आ रहा है तो a प्लस बी का मान भी 60 ही होगा, दोनों जगह थीटा बराबर होगा। और इस चीज को अगर हम थीटा के बराबर लिखें, थीटा को बराबर करें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर कोट इनवर्स इंटू कोट थीटा, थीटा की जगह पे a प्लस बी है। अब कोट
कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहां से देखिए थीटा बराबर क्या निकल गया, थीटा। इस तरह से हम थीटा को दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो रिजल्ट बाकी का क्या हुआ, थीटा बराबर थीटा ही आया। तो इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करके हम डायरेक्ट थीटा बराबर थीटा को लिख लेते हैं। तो इसको कभी काटना नहीं है, कटता नहीं है कोट, ठीक। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये आपको समझाने के लिए है, वैसे आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हायर क्लास में जाइएगा तब समझ में आएगा। तो अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस ए को इधर ला सकते हैं, या तो इस ए को उधर ही भेज दीजिए, बात बराबर है। तो 90 डिग्री को यहाँ पे रहने देते हैं, और ये 18 डिग्री इस साइड में माइनस में है, तो इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक। अब देखिए बराबर ये 2a इधर माइनस में है, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो a पहले से है और प्लस में ये वाला 2a हो जाएगा। अब 2a प्लस a कितना हो गया, 3a। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 प्लस 18 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करते हैं। 8 को 0 में जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और उसके बाद 1 को 9 में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ 3a, इतना डिग्री हो गया। अब अगर a बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 108/3 आ जाएगा, इधर भागा में गुना में है तो a बराबर निकल गया। अब 3 को काट देंगे, देखिए 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 9 अगर घट गया 10 में से तो कितना बचा, 1 पे 8 उतर गया 18, और 36 का 18 तो 36 हो गया। तो यही a बराबर कितना निकल गया, 36 डिग्री। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। और ये एक न्यून कोण है, इसको अब इसमें पुट करके देख लीजिए आप। 36 को अगर 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 दूना 72, और 72 90 से छोटा है। तो इसका कहने का मतलब यही था कि ये क्या आना चाहिए, a का मान ये उतना ही आना चाहिए जितना कि पुट करने पे इसमें 90 के बराबर नहीं हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या है, tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये बोल रहा है, एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि इतना होना, ये बोल रहा है a का मान और b का मान निकालिए, और दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 90। अब मान के चलिए a का मान निकाले आप 45, अब b का मान निकाल दिए 50, तो ये जोड़ के 95 आ जाएगा। तो मतलब ये आपका जो वैल्यू निकाले हैं ये गलत है, यहीं से प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह का वैल्यू नहीं आना चाहिए, वैसा आना चाहिए जो दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो वही बोल रहा है, ए और बी का मान निकालिए या सिद्ध कीजिए। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan a बराबर कोट b है, ठीक, यही दिया है, tan a बराबर कोट b। तो देखिए tan a को क्या लिख सकते हैं हम, कोट इंटू 90 माइनस a लिख सकते हैं, बराबर कोट b है। कोट b को भी क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस b, ये लिख सकते हैं। अब देखिए कोट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ क्या है, नहीं कोट b को नहीं लिखेंगे, कोट b को चेंज, किसी एक को चेंज करते हैं, कोट को रहने देते हैं, कोट b ये है, ठीक। अब देखिए इसको दोनों साइड कोट आ गया, ऐसा जब सिद्ध करने आए तो कोशिश करना है कि दोनों साइड एक जैसा हो। अब देखिए यहाँ भी कोट थीटा, यहाँ भी कोट थीटा, और अभी तुरंत पिछले लेक्चर में आपको बताए थे क्या, जब कोट और ये पूरा को थीटा मान लीजिए, अगर दोनों जगह कोट कोट है तो उसका थीटा भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, दोनों इक्वल दिया है, बराबर दिया है। तो कोट थीटा, कोट इतना अगर इतने के बराबर है तो इन दोनों का थीटा जो होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए, ये 90 में डिग्री लगा लीजिए, 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पे क्या है बी। तो अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया, सिर्फ एक को चेंज किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। टेन थीटा को कोट इंटू 90 माइनस थीटा लिखे, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो टेन एन आ जाएगा। तो कोट बी को वैसे रहने दिए हैं कोट बी। अब इन दोनों का थीटा को इक्वल कर लिए। तो अब देखिए ये एक क्या है, माइनस में है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, और ये उधर गया तो प्लस में ए हो गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए को पहले बी को बाद में। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इन दोनों को इधर लिख दिए सीधा करके और इसको इधर लिख दिए। ये क्या हो गया, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री है, यही बोला है बनाने के लिए, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, और ये आ गया। तो ये प्रूव हो गया।
ये इतना ही छोटा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, अब इसको देखते हैं। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये 4a जो न्यून कोण बोला है, इसका मतलब ये है कि जब a का मान यहाँ पे रखें तो इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो उसका मान 90 से छोटा होना चाहिए। न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा, 90 से छोटा, उसी को न्यून कोण बोलते हैं। तो वैसा a का मान हो जो इसमें पुट करने के बाद 90 से छोटा हो, तो वही a का मान पूछा है, ज्ञात करने के लिए बोला है, निकालने के लिए। तो देखिए लिखते हैं हल। हल दिया है, दिया है, क्या दिया है? सेक ए, सेक ए, सेक ए नहीं 4a, 4a बराबर कोसेक, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यही दिया है, a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए सेक 4a, सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है? 4a, 4a। देखिए कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो ये मतलब क्या है? सेक थीटा ही है, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको चेंज कर दिए, इस साइड को वैसे रहने दीजिए। यहाँ क्या है? कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ भी देखिए सेम काम है, यहाँ भी कोसेक है, यहाँ भी कोसेक है, ये थीटा है, ये थीटा है, दोनों दोनों क्या है? कोसेक का थीटा है। तो जब कोसेक थीटा दोनों आपस में बराबर है तो दोनों का थीटा भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 4a बराबर यहाँ a माइनस 20 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो कांस्टेंट है उसको एक साइड कर लेते हैं और जो वेरिएबल है उसको एक साइड कर लेते हैं, मतलब a वाला को एक साइड और जो जिसमें a नहीं है उसको एक साइड। तो यहाँ देखिए 90 और ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 20 डिग्री बराबर। यहाँ देखिए a बचा इधर, ये तो इधर आ गया, और ये 4a इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में 4a। तो इधर कितना हो गया? 5a और 9 2 11, ये 110 हो गया। 110 डिग्री बराबर इधर कितना हो गया? 5a। अब a बराबर जब निकालेंगे तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहां से भी आप काट सकते हैं। 5 गई 5, और इसको देखिए 11 इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 दूना 10, 2 बार में। तो यहाँ तो 11 है, तो 11 में 10 घटा बचा 1, एक जब उतरेगा जीरो के बगल में तो फिर ये 10 बन जाएगा, फिर 5 दूना 10, मतलब आ गया कितना? 22। फिर से चेक कर लिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 हो गया। ए का मान कितना निकल गया? 22। तो यहाँ पे आप ऐसे, हम जगह नहीं है तो इधर लिखते हैं, ए बराबर कितना निकल गया? 22 डिग्री। यही हो गया मेरा आंसर। तो बस ऐसे ही स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब चलते हैं हम 6 नंबर। देखिए ये जो है a बराबर 22 डिग्री, ये सही है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बोला है? तो कोण ज्ञात कीजिए, और कोण को हम कैसे दर्शाते हैं? ऐसे दर्शाते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण a बराबर 22 डिग्री। ये भी आपका आंसर हुआ, ये भी आपका आंसर हुआ। इन दोनों में किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये होता है, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे, लेकिन इन दोनों में आप कोई भी लिख सकते हैं। ये भी लिखेंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक, लेकिन डिग्री लिखना जरूरी है, ठीक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पे, 6 को बनाते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है? यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2 है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, यही पूछा है कि दिखाइए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। अब लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? जो दिया है सेम लिखेंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2। अब देखिए, अब लिखेंगे रचना, रचना, रचना क्या लिखेंगे?
एक त्रिभुज है, क्या है, ABC। तो एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए त्रिकोणमिति में हमेशा 90 डिग्री का त्रिभुज यूज होता है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होता है यूज। तो ये कौन मान लीजिए, ये क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या है बोला है, B + C/2, ठीक, B + C/2 बराबर cos A/2, ठीक। तो देखिए ABC कहीं हो सकता है, तो B + C/2 sin थीटा। तो sin थीटा हमेशा क्या होता है, 90 का मान 1 होता है। तो मतलब B और C यहाँ पे लिख देते हैं हम। देखिए B और C यहाँ पे A लिख देते हैं, ठीक। कहीं पे वैसे कुछ लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज। ये बोला है एक त्रिभुज है जिसका तीनों कोण कितना है, अंतःकोण ABC, 3 कोण है। और इन्हीं दोनों 3 कोण में क्या है, दो ठो मिलके कितना होता है, दोनों को जोड़ के A/2 कर दीजिए और किसी एक को सिंगल को A/2 कर दीजिए, दोनों बराबर होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो ये हो गया, दिखाइए, ये जो जो दिया है वैसा लिख दिए। अब करेंगे इसको, क्वेश्चन को मेन हल कैसे करना है। देखिए तीनों अंतःकोण है, तो तीन त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि A + कोण A, या सीधा A लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कोण A लिखना, आप लिख भी सकते हैं, नहीं लास्ट में हमको प्रूफ ही तो करना है। तो A + B + C, क्योंकि पहले बोल दिए हैं ABC क्या है, अंतःकोण है, तो मतलब ये कोण ही है। तो ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 डिग्री होता है। अब देखिए हमको इसको ध्यान में लेके चलना है, इस तरह का बनाना है। तो B + C/2 है ना, तो आप भी दोनों बगल क्या कीजिए, इसको पहले B + C बना लीजिए। तो B + C रहने देते हैं, बराबर A को उधर भेज देते हैं, 180। अब -A लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए B + C/2 है, तो आप 2 भी बटे में ला लीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग दे सकते हैं, दोनों तरफ तो बराबर में हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ उसका वैल्यू में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो बराबर में दोनों तरफ भाग दे दिए। अब देखिए इधर साइन भी है, तो हम साइन से दोनों तरफ गुना भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब यहां लिख देंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों, इसको मिटा दीजिए, पहले लिखिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक। यहां लिखते हैं A + B + C बराबर 180 डिग्री। अब लिखते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब भाग दे दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, B + C बराबर बटे 2, भाग भी दे देते हैं, A को उधर भेज देते हैं, तो 180 - A, और इधर भी 2 से भाग दे देते हैं। समझ में आया, इन दोनों को रहने दिए, A को उधर भेज दीजिए, 180 में A जाके घट गया और दोनों में क्या किए, 2 से भाग दे दिए। अब लिखते हैं दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू B + C/2। अब बराबर यहाँ क्या हो गया, साइन, देखिए 180/2 कितना हो जाएगा, 90। अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, A/2, क्योंकि ये 2 जो है दोनों में भाग में है, तो दोनों में अलग अलग बांट दीजिए, भाग में दे दीजिए। तो 180/2 हो जाएगा 90, और A/2 ही रहेगा। अब इधर इतना ही है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको क्या लिखेंगे, साइन B + C/2। अब देखिए साइन इंटू 90 - थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो बराबर में कोस थीटा के जगह पे A/2। और यही बोला है हमको प्रूफ करने के लिए, साइन A + B/2 C/2 बराबर कोस A/2। तो साइन B + C/2 बराबर कोस A/2, दोनों बगल बराबर हो गया, इतना आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, PROVED, प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, लास्ट 1 2 3। देखिए तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्या बोल रहा है, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोल रहा है
कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, साइन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोस की जगह पे कुछ भी, लेकिन इसको ये जो है ये थीटा, थीटा को कितना आना चाहिए, 0 और 45 के बीच वाला थीटा आना चाहिए। इसके बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम, साइन पहले लिखेंगे हल, ठीक, लिखेंगे हल, अब लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया क्या है, साइन 67, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, 75 डिग्री। अब देखिए साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इंटू 90 माइनस 23 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। और कोस 75 को क्या लिख सकते हैं प्लस में, कोस को हम साइन में, साइन इंटू, नहीं, कोस को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कोस 75, तो इसको लिखेंगे साइन इंटू 90 डिग्री और माइनस 75, देखिए 75 को नहीं, 75 पुराना है ना हमको, तो यहां पे सेम चीज लिखना पड़ेगा, कोस, कोस ही लिखना पड़ेगा, यहां भी साइन ही लिखना पड़ेगा, जो है वही साइन। अब देखिए क्योंकि 75 डिग्री पुराना है तो 75 90 में से कितना घटाएंगे, 15, देखिए कोस इंटू 90 माइनस इतना, इतना मतलब कितना होता है, कोस 75 ही हो जाएगा फिर, ठीक। तो ये कोस 75 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, कोस थीटा की जगह पे क्या है 23, तो इसको लिखेंगे 23 डिग्री। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब कोस इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन, और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 15 डिग्री, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए कितना आ गया, 23 डिग्री और 15 डिग्री, जो क्या 0 और 45 के बीच में है। तो हम इतना लिख सकते हैं, साइन 67 को 90 में से अगर 23 को घटाएंगे तो साइन 67 ही है, ये साइन 67 ही है, और यहाँ भी 90 में से 15 घटाएंगे तो ये कोस 75 ही है, ये कोस 75 ही है। अब कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ये क्वेश्चन यहीं पे अब समाप्त हो गया, दोनों का एंगल 0 और 23 के बीच में आ गया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन समाप्त हो गया यहीं पे चैप्टर।